अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल्स के हवाले से। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 19 से 21 तक डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे 21 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या था गया। सबसे पहले हम स्टेप करेंगे, स्टेप करने के बाद हम आगे बात करेंगे। तो कहता है कैलकुलेट द पीएच ऑफ। अब यहाँ पे 4 डिफरेंट पॉइंट्स ए बी सी और डी, आपको वन बाय वन करके सबको कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए पॉइंट। कहता है 10 की पावर -4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ HCl, इसकी पीएच कैलकुलेट की जाए। तो ए पार्ट यहाँ से आपने पीएच को निकालना है और वैल्यू आपको दी गई है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl equal to 10 की पावर -4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। सबसे पहले हम लिखेंगे आयोनाइजेशन रिएक्शन ऑफ HCl। HCl को आयोनाइज अगर हम करते हैं तो HCl को आयोनाइज होने करने पर हमारे पास प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन आयन और साथ में क्लोराइड आयन। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ है, तो जितनी मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की उतनी मोलर कंसंट्रेशन किसकी होगी, प्रोडक्ट्स की होगी। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10 की पावर -4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब पीएच निकालने का फार्मूला है। पीएच को कैलकुलेट करने का फार्मूला है पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। वैल्यू हमारे पास क्या है 10 की पावर -4। अब इसे वैल्यू पुट करने के बाद इसका जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज अबाउट द 4। तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर है कि माइनस लॉग 10 की पावर -4 हम लॉग लेंगे तो लॉग हमारे पास क्या आएगा 4। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट बी के हवाले से। यहाँ कहता है कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 की पावर -4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर भी आपको पीएच कैलकुलेट करनी है और आपको दिया गया है बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 इक्वल टू 10 की पावर -4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब सबसे पहले यहाँ भी आप इसे आयोनाइज करेंगे। इसको आयोनाइज करने पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा Ba+2 प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयंस। अब अगर आप देखिए तो हमें पीएच निकालनी है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन आ रही है, आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम POH निकालेंगे और फिर POH की मदद से पीएच को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू 2 आयंस है तो 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस वैल्यू के साथ 10 की पावर -4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द OH। नाउ POH निकालने का फार्मूला क्या है, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, नेगेटिव लॉग और वैल्यू पुट करेंगे इसकी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 माइनस वही रहेगा, लॉग के साथ दो वैल्यू मल्टीप्लाई करें प्लस में कन्वर्ट होगी। log 2 प्लस ये 4 स्टार्टिंग में आ जाएगा तो -4 इंटू log और ये 10, ये माइनस log 2 प्लस माइनस -4 log 10। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर POH हमारे पास आ रही है दैट इज द 3.69।
और हमें निकालना क्या था, पीएच। तो पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पीएच निकालने का फॉर्मूला है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। पीएच और पीओएच का जो सम है वो 14 के इक्वल है, तो पीओएच यहाँ प्लस है वहां जाके माइनस होगा। तो नाउ नेक्स्ट pH equal to 14 minus POH, 14 minus 3.69 and equal to the 10.31। ये आगे क्या आगे pH। तो यूं आपने POH की मदद से आगे आपने pH को कैलकुलेट किया। ये आपका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 22 का। नाउ अब बात करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट के हवाले से। सी पार्ट कहता है 10 की 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ H2X which is only 50% dissociated। 50% dissociated से क्या मुराद है कि आपका जो H2X कंपाउंड है ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा बल्कि 50% आयोनाइज होगा। तो फर्स्ट वन हम यहाँ लिखेंगे कि molar concentration of H2X equal to 1 mole per cubic decimeter। Now अब ये H2X आपका 50% डिसोसिएट होगा, तो H2X is only 50% dissociated। So H2X को हम आयोनाइज करते हैं तो H2X आयोनाइज होने के बाद प्रोड्यूस करेगा 2 हाइड्रोजन आयन प्लस हैलाइड आयन। अब यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन में 2 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन फिर कहा गया कि ये आपका 50% डिसोसिएट होगा। 50% डिसोसिएट होने से मुराद ये है कि यहाँ पर अगर 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वी आर टेकिंग ओनली 1 मोल। तो molar concentration of hydrogen ion is only about 1 mole per cubic decimeter। 2 आयंस हैं लेकिन 50% डिसोसिएट होगा, लिहाजा हाफ मोल लेंगे तो हाफ बनेंगे 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। नाउ अब pH कैलकुलेट करनी है तो pH का फार्मूला क्या है, pH इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन नेगेटिव log इनटू H की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो log 1 0 होगा, तो ओवरऑल हमारे पास pH क्या आ जाएगी 0। दैट इज द सेकंड थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 22। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे पार्ट 4 के हवाले से। मुझे पार्ट 4 जो लिया गया है डी पार्ट कहता है 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड which is 1% डिसोसिएट, ओनली 1% डिसोसिएट करेगा। पहले थर्ड पार्ट में 50% डिसोसिएट हुआ था, मतलब 50% आयोनाइज हुआ था, लेकिन इस बार ओनली 1% आयोनाइज होगा। तो फर्स्ट वन गिवन हमारे पास क्या है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH इक्वल टू 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर and NH4OH is only 1% dissociated। So सबसे पहले हम निकालेंगे मोलर कंसंट्रेशन किसकी। अब जाहिर बात है NH4OH आयोनाइज होने के बाद OH आयन देगा, तो हमें पहले इसकी OH की मदद से OH की मोलर कंसंट्रेशन निकालनी होगी, फिर हम POH निकालेंगे और फिर POH की मदद से pH निकालेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। तो फर्स्ट वन इसको आयोनाइज करेंगे, तो आयोनाइज करने के बाद क्या होगा NH4OH
आयोनाइज होने के बाद प्रोड्यूस करेगा अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ पर आपके पास जो मोलर कंसंट्रेशन निकालेंगे OH की, that equal to 1 mole and divided by 100 is multiply with 1। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इस 1% को, ये 100 क्योंकि हम इस परसेंटेज से इसकी वैल्यू निकालने जब 100 से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई विद द 1 मोल, तो 1/100 मल्टीप्लाई विद 1, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 0.01, यानी 0.01 हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके जी, आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द OH आ गया। इसके बाद नाउ पुटिंग द फॉर्मूला फॉर POH, इसका अगर नेगेटिव लो लें तो वैल्यू पीएच की हमारे पास आती है 2। ये आपका आ गया POH। नाउ पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पीएच प्लस POH इक्वल टू 14। तो यहाँ से POH प्लस कर है, वहां जाकर माइनस करेगा, तो पीएच इक्वल टू PO 14 और ये प्लस वहां जाके माइनस करेगा, POH 14 माइनस POH हमारे पास 2 आया है, तो 14 माइनस 2 का आंसर आता है 12। तो पीएच हमारे पास क्या आ गई 12। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। इसके 4 पार्ट की कंप्लीट होगी। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के हवाले से। अब बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 23 के ए पार्ट के हवाले से। कहता है बेंजोइक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। इसकी पी के ए की वैल्यू निकालने से पहले हम के की वैल्यू प्रोवाइड कीजिए 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.2 ग्राम ऑफ द सोडियम बेंजोएट इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर एंड 0.2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ बेंजोइक एसिड। आपको यहाँ पर उसने वैल्यू प्रोवाइड की है, पहले हम उसका गिवन डेटा नोट करेंगे। आपको स्टेटमेंट के मुताबिक जो गिवन डेटा दिया गया के ए की वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। साथ में आपको मैस दिया गया सोडियम बेंजोएट का, मैस ऑफ सोडियम बेंजोएट इक्वल टू 7.2 ग्राम, 7.2 ग्राम। इसके अलावा इसमें आपको प्रोवाइड किया है 0.2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ बेंजोइक एसिड। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इक्वल टू 0.2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये आपको गिवन डेटा प्रोवाइड किया गया और आपने कैलकुलेट यहां से क्या करना है पीएच। नाउ सॉल्व करेंगे। यहां पर जो फार्मूला अप्लाई किया जाएगा फार्मूला हमारे पास होगा पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ देखते हैं तो आपके पास के ए दिया गया है, इससे आप पी के ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्रोवाइड की गई है, लेकिन सार की कंसंट्रेशन अभी हमने फाइंड आउट करनी है, देन फार्मूला पुट करेंगे। तो जो चीजें अभी अननोन हमने पहले फाइंड आउट करेंगे, देन फार्मूला वैल्यू पुट की जाएंगे, उसका आंसर निकाला जाएगा। तो फर्स्ट वन हम यहाँ से निकालेंगे पी के ए की वैल्यू। तो पी के ए का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ के ए,
माइनस लोग के ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और इस कंप्लीट आंसर हमारे पास आएगा 4.2। ये आपकी पी के ए की वैल्यू आ गई फॉर दिस रिएक्शन। नाउ अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे साल की वैल्यू। साल के लिए हमारे पास आपको मैथ दिया गया है, मैथ गिवन है, इसको मैथ को मोलर मैथ पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बेंजोएट इज इक्वल टू मैथ ओवर मोलर मैथ। नंबर ऑफ मोल्स हमने सोडियम बेंजोएट के कैलकुलेट करने हैं, जबकि मैथ आपको दिया गया है 7.2 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैथ। सोडियम बेंजोएट का जो मोलर मास है वो आएगा 144। इन्हें डिवाइड करेंगे तो इनको डिवाइड करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 0.05 मोल्स। अब ये आपका नंबर ऑफ मोल्स किसके आगे सोडियम बेंजोएट के, मतलब एसिड की कंसंट्रेशन आपको गिवन थी और बेस सोडियम बेंजोएट साल्ट की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। अब आपके पास इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज अननोन थी जैसे साल्ट की वैल्यू और पी ए की वैल्यू हमने वो कैलकुलेट करनी है, हमें वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, उसका आंसर निकालेंगे। तो फॉर्मूले के मुताबिक क्या था पी एच बराबर है पी के ए प्लस लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। पी के ए की वैल्यू हमारे पास है ये 5.2 प्लस लो साल्ट 0.05 डिवाइडेड बाय एसिड 0.2। इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.39। 4.2 प्लस 0.39 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 4.59। ये आपके पास पी एच आ गई आपके पार्ट ए के गिवन डाटा के मुताबिक। नो दिस इज पार्ट ए। अब हम बात करेंगे पार्ट बी के हवाले से। पार्ट बी की स्टेटमेंट में कहता है a buffer solution has been prepared by mixing 0.2 m sodium acetate and 0.5 m acetic acid in 1 cubic decimeter of solution at 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है पीएच को, जबकि पी के ए की वैल्यू आपको 4.74 दी गई है। तो गिवन डेटा हम यहाँ पर नोट करेंगे, आपको पी के ए की वैल्यू प्रोवाइड की गई है दैट इज 4.74। इसके साथ साथ आपको मोलर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट हमारे पास क्या है सोडियम एसिटेट CH3COONA इक्वल टू 0.2 m और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH भी प्रोवाइड है 0.5 m 0.5। नाउ अब आपको यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, आपको यहाँ से पीएच को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला वही होगा जो हमने पार्ट ए में यूज किया था। पीएच इक्वल है पी के ए प्लस लोग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब यहाँ पर पी के ए की वैल्यू आपको गिवन है, साल की वैल्यू आपको गिवन है, एसिड की वैल्यू गिवन है, बस वैल्यू पुट करेगा आपका आंसर आ जाएगा। पी के हमारे पास क्या 4.74 प्लस लो इनटू साल क्या है 0.5 ओवर 0.2। 4.74 इस सब को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से हमारे पास वैल्यू आएगी -0.4। 4.74 में 0.4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4.34। ये आपके पास क्या गई वैल्यू अबाउट द पीएच इस वैल्यूज के मुताबिक।
अब हम बाकी जो हाफ स्टेटमेंट रहती है अभी बी पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। उसमें क्या कहता है कि अगर हम क्या करें कि हाउ द वैल्यू ऑफ pH विल चेंज by adding 0.1 mole of NaOH and 0.1 mole of HCl separately। मतलब पहले हम पहली कंडीशन की बात करते हैं। वो कहता है कि अगर हम इसमें क्या करें ऐड करें 0.1 मोल ऑफ NaOH तो आपकी इस pH की वैल्यू पे क्या चेंज आएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे NaOH को ऐड करते हैं तो आपके NaOH को ऐड करने पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग एक अल्कली है, लिहाजा तो सॉल्यूशन में जैसे हम ऐड करेंगे डिसोसिएट होगी, आयोनाइज होगी। आयोनाइज होने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगी, सोडियम आयन साथ में हाइड्रोक्साइड आयन। अब जब आपका ये अल्कली आयोनाइज होगा उसी टाइम पे आपका एसिड भी क्या होगा, आयोनाइज CH3COOH। इसके आयोनाइज होने से प्रोड्यूस होगा एसिटेट आयन CH3CO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पर ये सोडियम इस एसिटेट आयन के साथ मिलकर क्या बना देगा, सोडियम एसिटेट। अब अगर यहाँ गौर किया जाए तो यहाँ पर आपके पास NaOH को ऐड करने पर 0.1 मोल NaOH को ऐड करने पर हमारे पास क्या बना, सोडियम एसिटेट। मतलब पहले सोडियम एसिटेट था 0.2, अब 0.1 मोल मजीद ऐड हो गया तो 0.2 ये है, 0.1 यहाँ से आएगा तो 0.3 मोल न्यू कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी। जबकि उसी टाइम पर एसिटिक एसिड आयोनाइज हुआ, मतलब 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो गया, आयोनाइज। अब इसकी 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड के आयोनाइज होने से क्या होगा, यहाँ 0.5 मोल थे, अब ये एक कम हो जाएगा तो 0.4 रिमेनिंग रह जाएंगे। तो अब न्यू वैल्यूज हम पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि न्यू pH हमारे पास क्या आता है। तो फॉर्मूला फिर वही pH इक्वल टू pKa प्लस log salt ओवर एसिड। मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं, एक बात तो ये कि pKa की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी 4.74 प्लस log एंड साल्ट। हमारे पास 0.1 मोल ऑफ NaOH को ऐड करने पे क्या बना, Na पॉजिटिव आयन और CH3CO नेगेटिव आपस में कंबाइन करने का सोडियम एसिटेट बनाएंगे। 0.2 पहले था, 0.1 मजीद ऐड करेंगे तो 0.2 और 0.1 ऐड करेंगे तो न्यू वैल्यू हमारे पास 0.3 आ गई। और यहाँ पर एक 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड आयोनाइज हुआ तो यहाँ 0.5 में 0.1 माइनस करेंगे तो न्यू वैल्यू हमारे पास आएगी 0.4 नो 4.74। इस सारे को सॉल्व करेंगे लॉग लेने के बाद तो वैल्यू आएगी -0.12 और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो वैल्यू आती है 4.62। ये आपके पास वैल्यू आ गई इसकी pH की। पहले 4.34 थी लेकिन 0.1 मोल ऑफ NaOH को ऐड करने पे 4.62 ये हमारी न्यू pH है। अब एक और बात नहीं की थी, अगर हम लोग 0.1 मोल ऑफ NaOH की बजाय क्या ऐड करें 0.1 मोल ऑफ HCl, ऐड 0.1 मोल ऑफ HCl तो क्या होगा। अब हम इस HCl को आयनाइज करके देखते क्या होता है। HCl आयोनाइज होने के बाद प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन। उसी वक्त जब आपका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड HCl सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा उसी वक्त आपका जो साल्ट था वो भी क्या होगा, आयोनाइज होगा। मींस यहाँ पे CH3COONA आयोनाइज होने के बाद क्या प्रोवाइड करेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन आयन इस एसिटेट आयन के साथ कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, दे आर फॉर्म द एसिटिक एसिड। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करें यहाँ पर तो आपको नजर ही आएगा कि यहाँ पर सोडियम एसिटेट पहले था 0.2, अब 0.1 मोल इसका आयोनाइज हो गया। 0.1 मोल इसका आयोनाइज होगा तो 0.2 में से 0.1 माइनस कर दें तो न्यू वैल्यू हमारे पास 0.1 आएगी। जबकि उसी टाइम पर एसिटिक एसिड का 0.1 मोल बना भी है तो 0.5 पहले था, अब 0.1 ऐड कर दें 0.6 न्यू वैल्यू हमारे पास होगी।
तो न्यू वैल्यूज के मुताबिक पीएच को कैलकुलेट करेंगे। तो पीएच इक्वल है पी के ए प्लस लोग साल्ट ओवर एसिड। पी के ए की वैल्यू हमारे पास क्या 4.74 प्लस लोग साल्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.2 थी, 0.1 आयोनाइज हो गया तो बाकी क्या बचा 0.1 और 0.5 पहले था एसिटिक एसिड और 0.1 मजीद ऐड होगा तो 0.5 प्लस 0.1 0.5 प्लस 0.1 इज इक्वल 0.6। ये हमारे पास क्या आ गई न्यू वैल्यूज। अब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो इस सारे को सॉल्व करने पर जो न्यू वैल्यू हमारे पास आएगी -0.7 और इन दोनों को माइनस कर दें तो वैल्यू हमारे पास आएगी 3.96। ये आपकी न्यू पीएच है when we add the 0.1 मोल ऑफ HCl। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 23। इसके बाद बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 24 के हवाले से। Now question number 24. Now 24 क्वेश्चन स्टेटमेंट में कहता है solubility of calcium fluoride in water at 25 degrees Celsius is found to be 2.05 multiplied 10 की power -4 mole per cubic decimeter। What is the value of KSP at this temperature? आपने यहाँ पे solubility product constant की वैल्यू निकालनी है और आपको जो वैल्यू दी गई है वो क्या है गिवन डाटा में आपको जो वैल्यू प्रोवाइड है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम फ्लोराइड इज इक्वल टू 2.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एंड आपको यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है KSP सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे हम देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। फिलहाल बात ये है कि हम पहले करेंगे आयोनाइज करने पर हम देखेंगे कौन से आयंस प्रोड्यूस होंगे एंड देन वी आर मल्टीप्लाई द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस एंड देन वी गेन द KSP। तो कैल्शियम फ्लोराइड को अगर हम आयोनाइज करते हैं तो आयोनाइज होने पर ये प्रोवाइड करेगा Ca+2 फ्लोराइड आयंस। कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हमारे पास क्या होगी इज इक्वल टू 2.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। जो कंसंट्रेशन आपके पास रिएक्टेंट की होगी कैल्शियम फ्लोराइड जो कंसंट्रेशन हमारे पास थी वही कंसंट्रेशन आपके प्रोडक्ट्स की होगी। तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इक्वल टू अब यहाँ पे 2 फ्लोराइड कैंस प्रोड्यूस में तो 2 पुट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसी वैल्यू के साथ जो कि आपको रिएक्टेंट की दी गई थी। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर जो न्यू वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज 4.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई आयंस की कंसंट्रेशन। नाउ हम क्या करेंगे KSP को फाइंड आउट करेंगे। तो KSP को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा मैंने पहले कहा था कि KSP को फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों मोलर कंसंट्रेशंस को आयंस की मोलर कंसंट्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा KSP। सो KSP इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लोराइड आयन और ये 2 इसके जो मोल्स हैं ये पावर फॉर्म में आ जाएंगे। नाउ वैल्यूज पुट करेंगे। कैल्शियम की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और इसकी वैल्यू 4.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर
-4 और पावर 2 आ गई। अब इसको अगर हम पावर 2 ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा 16.81। 16.81 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। हमने इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 34.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। नो, अब यहाँ पे यूनिट्स क्या आएंगे, तो यूनिट हमारे पास आएंगे मोल पावर 3 DM-9। This is about the value of KSP. सिंपल न्यूमेरिकल, सिर्फ आपको आयंस की मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना तो आपके पास क्या KSP। सिंपल आंसर है। Now moving toward the last question of this chapter. नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के हवाले से। क्या था, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट इज 2.6 मल्टीप्लाई 10 के -2 एट 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। आपको यहाँ पे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ना KSP की वैल्यू गिवन है और आपको अब यहाँ पे जो आयंस प्रोड्यूस होंगे उनकी सोलिबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्टेटमेंट की गिवन डाटा के हवाले से। आपको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4, आपको इसकी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है दैट 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। और अब आपको करना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है सोलिबिलिटी वैल्यू ऑफ द आयंस ऑफ दिस कंपाउंड। तो हम सबसे पहले इसको आयोनाइज करेंगे और देखेंगे कि कितने आयंस यहाँ से प्रोड्यूस हो गए। इसको आयोनाइज करने पर हमारे पास 2 सिल्वर आयंस और साथ में 1 क्रोमेट आयन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। नाउ फॉर्मूला वही जो क्वेश्चन 24 में यूज किया था आपने कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो हम वही यहाँ राइट करेंगे KSP इज इक्वल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सिल्वर आयंस और ये 2 पावर फॉर्म में आएगा, साथ में ये क्रोमेट आयंस -2। अब यहाँ पर आपके पास KSP की वैल्यू गिवन है लेकिन सिल्वर आयंस और क्रोमेट आयंस की वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या है 2s और इसमें सपोज कर लेंगे ये क्या है s। तो हमने वैल्यू को सपोज कर लिया कि 2s वैल्यू है 2 आपका ये और ये आपका सिल्वर का s आ जाएगा और साथ में क्रोमेट आयंस में s का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। देयर s इज द अननोन वैल्यू जो हमने सपोज किए। नो वैल्यूज को पुट करेंगे फार्मूले में। तो KSP हमारे पास क्या 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 इक्वल टू सिल्वर आयंस 2s पावर 2 और ये क्रोमेट के लिए भी s। नाउ 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 इक्वल टू का स्क्वायर 4s की पावर 2 इनटू s। 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 इक्वल 4 और s2 एंड s आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आके डिवाइड करेगा। जब ये डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.006 पॉइंट 0.0065 इक्वल टू s3। अब हमें चाहिए s की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट लेंगे बाय taking the cube root on both sides। अब दोनों साइड्स पर क्यूब रूट लेने के बाद क्या होगा 0.0065 इसका क्यूब रूट इक्वल s3 का क्यूब रूट, ये तो कट जाएंगे। तो अब इनका क्यूब रूट लेने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.1866 and mole per cubic decimeter। तो मींस टू से दैट ये हमारे पास क्या आ गई सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की मदद से हमने आयंस की सोलिबिलिटी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया।
ये आपके चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स थे। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई आपको सवाल हो, कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।